हेलो एवरीवन। आज के अंक में हम कक्षा 9 की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कवि राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है, के भावार्थ पर चर्चा करेंगे। परंतु उससे पूर्व कवि राजेश जोशी जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बहुविधाओं में रचना करने वाले कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और इनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद इन्होंने अपने जीवन यापन का जो माध्यम बनाया वो पत्रकारिता को बनाया। उससे इन्होंने शुरुआत की और बाद में कुछ समय के पश्चात इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। उन्होंने कविताएं, कहानी, नाटक लिखने के साथ साथ कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए और कुछ फिल्मों की पटकथा भी लिखी। रचनाओं की यदि बात की जाए इनकी, तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच मुख्य रूप से जाने जाते हैं। भाषा शैली, कवि की भाषा शैली स्थानीय बोली से युक्त होती है, वही भाषा वो प्रयुक्त करते हैं अपनी कविताओं में, तथा भाषा में कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने किया है। अब हम अपनी कविता पर आ जाते हैं। हमारे देश में चाइल्ड लेबर वर्जित है, इस पर कानून भी बना हुआ है, परंतु फिर भी हम और आप नित्य आए दिन किसी ढाबे पर, किसी चाय की दुकान पर, किसी साइकिल ठीक करने वाले की दुकान पर, स्कूटर ठीक करने वाले की दुकान पर, अन्य बहुत सारी जगह, इवन यदि हम जनरल स्टोर पर भी जाते हैं तो वहां भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, परंतु हम कोई आवाज नहीं उठाते, क्योंकि हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हमारे मन में अपने बच्चों के प्रति तो संवेदनाएं हैं, उनकी सुविधाओं को, उनकी पढ़ाई को, उनकी उन्नति को हम ध्यान में रखते हैं, परंतु अन्य बच्चों को हम ध्यान में बिल्कुल नहीं रखते। जहां एक तरफ हमारे बच्चे विद्यालय भी जाते हैं, आजकल तो कोरोना का समय चल रहा है, घर से ही पढ़ाई हो रही है, परंतु विद्यालय भी जाते हैं तो वो स्वयं साइकिल से ना जाकर या पैदल ना जाकर बसेस आदि का प्रयोग करते हैं, जबकि वो छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम की तलाश में निकल जाते हैं। हालांकि इसमें गलती ना हमारी है, ना किसी की है, ना सरकार की है, परिस्थितियों की गलती हम इसको कहेंगे, क्योंकि माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि वो मजदूरी करके 2 वक्त बच्चों को पर्याप्त भोजन दे सकें ताकि उनकी शारीरिक विकास को रोके ना या रुक ना सके। बड़ी संवेदनापूर्ण कविता है, आशा है आप लोगों को भी पसंद आएगी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, क्योंकि हम लिखते सब हैं, अपने लेखन में सब स्थान देते हैं, आवाज कोई नहीं उठाता है कि ऐसा क्यों। जब कानून बन गया है फिर ये चाइल्ड लेबर क्यों? क्योंकि उन बच्चों का भी अधिकार हमारे बच्चों की तरह पढ़ने का है, खेलने का है। माना कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, माता पिता उतने सक्षम नहीं हैं, पर फिर भी ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत छोटे बच्चे मजदूरी करेंगे। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी हमारे प्रशासन से, हमारे देश की गवर्नमेंट से, या जो भी समाज का सामाजिक धनाढ्य वर्ग है, ठेकेदार हैं, समाज उत्थान के कार्य करने वाले हैं, इतने saरे NGO चलते हैं, उन सबसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। भयानक सर्दी में जहां हम बिस्तर से उठना
पसंद नहीं करते, हमारे बच्चे तो उठते ही नहीं है, कोहरा है, बहुत ठंड है। ऐसी ठंड में वो छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आपको यदा कदा यहाँ वहाँ काम की तलाश में मजदूरी करने जाते हुए दिखाई दे जाएंगे, वो भी एक सिंगल कुर्ते में, एक सिंगल शर्ट में, क्योंकि उनके पास उतनी ही सुविधाएं हैं, उससे अधिक नहीं है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम आप सब देखते हैं, पर किसी का ध्यान, इतना आदी हो चुके हैं कि ध्यान ही नहीं जाता। हमारे समय की सबसे भयानक बात है ये, क्योंकि इस पर कानून भी है, सरकार भी सजग है, पर हम लोग सजग नहीं हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम ही अपने घरों में अपने छोटे बच्चे को पालन पोषण के लिए, हमारी सहायता के लिए, हम छोटे ही बच्चों को घर में नौकर के रूप में रख लेते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, गलत है, नहीं करना चाहिए, भयानक है। इससे ज्यादा भयानक ये है, जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं, लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, चाइल्ड लेबर पर निबंध लिखना है, लिखते हैं, सब बातें लिखते हैं, और यदि कहीं अवसर मिल जाए बोलने का माइक पर तो बड़े लंबे चौड़े हम भाषण दे डालते हैं, परंतु हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम संवेदनहीन हो गए हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। हमारे जितना भी सामाजिक वर्ग है, सामाजिक कार्य करने वाले हैं, प्रशासन है, अन्य जो भी है, जो भी जिम्मेदार वर्ग है, उन सब से ये सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? क्या इनका अधिकार पढ़ाई का नहीं है? क्या इनका अधिकार खेलने का नहीं है, जैसे हमारे आपके बच्चों का है? आखिर क्यों ये बच्चे काम पर जा रहे हैं? कविता में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। आधुनिक खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है। दूसरे स्टेंजा पर आ जाते हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की दीवारें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन यकायक ही समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? जैसा मैंने कहा था, उर्दू मिश्रित भाषा है। मदरसा यानी विद्यालय, स्कूल उर्दू में कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या जिन खिलौनों से ये गेंद से खेलने वाले थे, वो सारी गेंद अंतरिक्ष में अनायास ही चली गई हैं, इनके नाम की नहीं रही हैं, इनके लिए नहीं उपलब्ध है? क्या जिन किताबों से, जिन रंग बिरंगी किताबों से, सचित्र किताबों से हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे भी पढ़ने के अधिकारी हैं, क्या इनके कारण से इनके नाम की जितनी भी किताबें थी वो सब दीमकों ने खा ली, दीमक लग गई उनमें सब में? आखिर क्यों ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? आप देखिए कि हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चों के पास खिलौनों का अंबार लगा होता। हम बड़ी शान से बताते हैं कि मेरे बच्चों का, एक बच्चे का कमरा, इसमें इसके खिलौने रख रखे, बच्चा बड़ा हो गया, पर खिलौने मैंने एज इट इज सजा कर रखे हैं। बड़े गर्व से बताते हैं, हम किसी को देते नहीं हैं। भले ही हमारे घर में वो छोटा बच्चा कोई काम पर है, पर हम देते नहीं हैं। इन चीजों के लिए मुझे ऐसा लगता, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हम सबको सजग होना पड़ेगा। हम सबको अपने भीतर संवेदनाएं जागृत करनी होगी। जैसे हम अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, वैसे ही उन बच्चों के लिए भी हमारे मन में तड़प उत्पन्न होनी चाहिए। यह आवश्यक है, तभी हमारा देश उत्थान करेगा। मेरे उत्थान से देश उत्थान नहीं करेगा, मेरे बच्चों के उत्थान से देश उत्थान नहीं करेगा। जब सब मिलकर हम सब बच्चों का ख्याल करेंगे, यदि आज हम एक एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लें तो शायद संभव हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं? ऐसा भूकंप आया कि हमारे बच्चों के लिए बच गए विद्यालय, उन बच्चों के लिए विद्यालय की इमारतें ही सारी खत्म हो गई, ढह गई हैं, भस्मीभूत हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे जिनमें वो बच्चे खेलने वाले थे, घरों के आंगन,
अचानक सब समाप्त हो गए। परंतु हमारे बच्चे तो ज्यों के त्यों खेलते हैं, सब चीजें उनके लिए उपलब्ध हैं। और अंतिम है, भयानक है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। हमारे बच्चों के लिए है, उनके लिए नहीं, ये तो भेदभावपूर्ण स्थिति हो गई ना, तो इसको नहीं अपनाना चाहिए। भयानक है, इससे भी ज्यादा यह है कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, यानी सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं, परंतु एक सीमित वर्ग, एक विशेष तबका उससे वंचित है बच्चों का, जिसको ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम नित्य प्रति उनको देखते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। हस्ब मामूल का मतलब है यथावत, ज्यों के त्यों। मेरे मन में बड़ी भावनाएं जागृत होती हैं, कई बार मैं भावुक हो जाती हूँ। सो इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।